morning dear students, and also welcome in our DSS online classes. And I am once again coming with your chapter 4 lesson. This is lesson name is learning HTML. What are going on regularly. So this is the today's topic is remaining for this chapter. So today's explanation we will start from this topic. What is this topic? Font tags. You know about that well. What is font? Those you have write in your computer with the help of your keyboard, like that ABCD or any symbol or any numeric letters or numeric numbers 1 2 3 like that. So if you have want to change in your web page that textual data or numerical data in looking good manner or colorful or bold, italic, some effective manner, if you want to, that time you can use this tag. What is this tag? Font tag. Font tag how to use? This is the tag above. Here within this angle bracket you write the font. This is the beginning font tag, and here within angle bracket you include the forward slash, and after that you write the font. This is the ending tag for font tag. What is the purpose? Purpose means उद्देश्य. उद्देश्य means aim. इसका लक्ष्य क्या है, मतलब इसको करने से हमें क्या रिजल्ट प्राप्त होगा. Font tag with the required attributes are used to change the font type, size and color. Type, size, color का मतलब टाइप कैसा वो दिखता है. जैसे कि हम कर्सिव लिखना चाहते हैं, मोनोटाइप कर्सिव लिखना चाहते हैं, एरियल ब्लैक लिखना चाहते हैं, बोल्ड एंड इटैलिक लिखना चाहते हैं. दिस इज द कमिंग इन टाइप. साइज यू कैन रिड्यूस योर font size or decrease or increase, maybe you are according to your requirement. Okay. And color, you have many types of colors like that: red, yellow, green, blue. If you want to change in your web page, your textual data will be changed according to this color, size, type. This is coming in tag, font tag. Okay. Of the text included within this tag. और ये टैग जब यूज करेंगे तो आपका वो मैटर कहां तक अप्लाई होगा, जहां तक आप ये बिगिनिंग टैग यूज कर रहे हैं और इसके अंदर, मतलब इन दोनों टैग के बीच में जितना भी मैटर, इफ यू हैव 4 लाइंस मैटर एंड हियर यू हैव टू यूज बिगिनिंग फॉन्ट टैग एंड हियर यू कैन यूज एंडिंग फॉन्ट टैग. दिस विल बी चेंज बिटवीन देम फ्रॉम हियर टू हियर ओनली. ओके. सो we have to take a font tag attributes. Okay. Now we have to use font tag attributes. Attribute means क्या होता है, जो उसके साथ हम उसको इनहेंस करने के लिए, जो उससे अधिक, उससे रिलेटेड, जो हम एट्रीब्यूट मीन्स उसको इनहेंस करने के लिए जो भी हम टैग यूज करते हैं वो होते हैं एट्रीब्यूट, जिसमें हम वन बाय वन सारे एट्रीब्यूट्स, मतलब कि जो आपकी बुक में है, जो आपको पढ़ना है, उसको हम डिस्कस करेंगे. ठीक है. जो जो आपका क्लास इंक्रीज करता जाएगा आपको एक एक एट्रीब्यूट मिलता जाएगा जो आपके वेब पेज को इनहेंस करता है. नाउ फर्स्ट इज योर कलर एट्रीब्यूट. व्हाट इज द पर्पस ऑफ द कलर एट्रीब्यूट? टू सेलेक्ट द कलर फॉर द फॉन्ट ऑफ योर टेक्स्ट. जो भी वेब पेज में आप टेक्स्ट यूज करते हैं उसका ये क्या करेगा, कलर चेंज करेगा. कलर मीन्स जैसे आप रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो जो भी कलर चेंज करते हैं वो हम कलर टैग का इस्तेमाल करके करते हैं. कैसे यूज करते हैं? हियर विदिन दिस एंगल ब्रैकेट वी हैव टू राइट फॉन्ट कलर इक्वल टू विदिन डबल इनवर्टेड कॉमा यू हैव टू राइट कलर नेम. हियर व्हाट यू राइट? रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, व्हाटएवर यू वांट या रिक्वायर्ड. नाउ सेकंड एट्रीब्यूट इज साइज. What do you mean by size? Size means छोटा साइज या बड़ा साइज. जैसे कि जब हम लिखते हैं अपने वेब पेज को तो फॉन्ट की साइज बड़ी चाहिए या फिर छोटी चाहिए, इसका हमें ध्यान रखना होता है, क्योंकि मैटर को लिखते समय हमें टॉपिक को बड़ा लिखना होता है और मैटर के बारे में लिखने के लिए
उससे छोटे साइज की जरूरत होती है। तो जहां पर हमारी जिस तरह की रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए हम फॉन्ट टैग का इस्तेमाल करते हैं, साथ में उसके एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हमें किस एट्रीब्यूट का यूज करना है? साइज एट्रीब्यूट। इसका पर्पस क्या है? टू सेलेक्ट द फॉन्ट साइज ऑफ योर चॉइस। आप यहाँ से अपने चॉइस का फॉन्ट साइज यूज कर सकते हैं, जो कि वैलिड करता है n के फॉर्मूले में। यहाँ पर हमें n में रखना होता है 1 to 7। हाउ टू यूज योर फॉन्ट साइज? विद इन दिस एंगल ब्रैकेट वी हैव टू राइट फॉन्ट साइज इक्वल टू n, बट आपको n नहीं लिखना है, यहाँ पर आपको समझाने के लिए n लगाया गया है, क्योंकि n वेरीज फ्रॉम 1 to 7। यहाँ पर आप फॉन्ट की साइज 1 to 7 दे सकते हैं और आपके साइज में इफेक्ट आ जाएगा। नाउ हियर थर्ड एट्रीब्यूट इज फेस। फेस क्या होता है? फॉन्ट में यदि फेस की बात आए तो ये समझ लेना चाहिए कि हम जिस स्टैंडर्ड का यूज करके राइटिंग स्किल होती है, फेस क्या होता है? राइटिंग स्किल होती है। जैसे कि आप कर्सिव लिखते हो, मोनोटॉप कर्सिव लिखते हो, या फिर एरियल, बोल्ड, इटैलिक, ये सब आपका क्या होता है? फेस होता है, फॉन्ट फेस होता है। What is the purpose of the face? To specify the font type applied to the normal text in the web page. How to use your font face? Within this angle bracket, you have to write font face equal to font within angle bracket. यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं? यहाँ पर कर्सिव, मोनोटाइप कर्सिव, एरियल, बोल्ड, इटैलिक कुछ भी देकर आप अपने जो भी फॉन्ट फेस चाहते हैं वहां पर दे सकते हैं। एग्जांपल के तौर पर देखते हैं, यहाँ पर हम विद इन एंगल ब्रैकेट में हम क्या लिखे हैं? फॉन्ट फेस इक्वल टू एरियल। एरियल यहाँ पर क्या किसका काम कर रहा है? फॉन्ट टाइप का। यानी कि जब हम टाइप कर रहे होते हैं और जब एग्जीक्यूट करते हैं प्रोग्राम, तो जो हमारा आउटपुट आता है, जैसे कि हम जिस तरह लिखे हैं बोर्ड पे, ये इस तरह की लिखावट है, ठीक है। यदि यहाँ पर आप फॉन्ट टाइप यूज करके एरियल लेते हैं तो एरियल का जो फीचर होगा, जो क्वालिटी होगी, आपके वेब पेज में एग्जीक्यूट होने के बाद आएगा, जो कि हम आपको जब प्रैक्टिकल वीडियो देंगे तो वहां पर शो करेगा। सो वी हैव टू मूव लाइन ब्रेक टैग। हाउ टू यूज एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ द लाइन ब्रेक टू लाइन ब्रेक टैग? नाउ स्टार्ट टैग। दिस इज द BR टैग। लाइन ब्रेक टैग का टैग जो हम राइट करते हैं विद इन एंगल ब्रैकेट BR लिखते हैं, ठीक है। BR इंडिकेट करता है लाइन ब्रेक के लिए, ठीक है। नाउ व्हाट इज द पर्पस ऑफ द BR टैग और ब्रेक टैग? दिस टैग इज यूज्ड टू गिव अ लाइन ब्रेक। लाइन ब्रेक का मतलब क्या होता है? जैसे कि हम 10 लाइंस, 5 लाइंस, 40 लाइंस लिखते हैं और वो कंटिन्यूअसली हम लिखते चले जाते हैं, लेकिन पढ़ने वाले हम वेबसाइट या वेब पेजेस क्यों क्रिएट करते हैं? ताकि यूजर जब पढ़े तो उसको बोरिंग फील न हो। उस समय हम इन 4 लाइन या 40 लाइन को ब्रेक कर देते हैं, जैसे कि वो पैरा में चेंज हो जाए। जैसे लगे हम 10 लाइंस को कवर कर लिए हैं, 10 लाइंस कल पढ़ लेंगे, तो वहां पर जब हम वेब पेज क्रिएट करते हैं तो क्या लगाते हैं? BR टैग। जैसे कि उससे क्या फायदा होता है? लाइन ब्रेक हो जाता है। ओके, यू शुड पुट दिस BR टैग when you want to start from the next line। और वहां से हमारा क्या हो जाता है? जो हम अगली कड़ी या फिर अगली लाइन लिखे रहते हैं वो ब्रेक करने के बाद वो अगली न्यू लाइन में चला जाता है, या फिर हमें नए लाइन का भी यूज करना रहे। सपोज कीजिए 3 लाइन हमने लिखा है और चौथे लाइन जाते हैं हाफ पार्ट हमने कवर किया है और सोच रहे हैं कि हम वहां से ब्रेक करके न्यू लाइन, सेकेंड पैराग्राफ स्टार्ट हो और न्यू लाइन से स्टार्ट हो, तो वहां पर हम BR टैग का यूज करते हैं। ओके, नाउ हियर दिस इज द टेबल फॉर्मेट। वी हैव टू डिस्कस अबाउट दिस एट्रीब्यूट a lot। Okay, how to use and what is the purpose? Now here this is the paragraph tag align। जो हम पैराग्राफ बनाते हैं, लाइन ब्रेक तो समझ में आ गया, लाइन ब्रेक हो रहा है चौथे लाइन या 40 लाइन पे, नया पैराग्राफ हम स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन जो हम पैराग्राफ स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारा किस अलाइनमेंट से स्टार्ट हो? अलाइनमेंट आप जानते होंगे, लेफ्ट राइट सेंटर। लेफ्ट राइट सेंटर का मतलब क्या होता है? जब भी आप कॉपी में लिखते हैं तो आप इस साइड से लिखते हैं या फिर इस साइड से लिखते हैं या फिर लेसन नंबर या लेसन नेम सेंटर में लिखते हैं, तो उसके लिए हम अलाइनमेंट का यूज करते हैं। सो दिस इज द टैग ऑफ पैराग्राफ टैग एंड दिस इज द एट्रीब्यूट ऑफ पैराग्राफ टैग। दिस इज द अलाइन एट्रीब्यूट। ओके, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस?
दे सकते हैं, जैसे कि दाएं बाएं या बीच में। नाउ हियर दिस इज द हाउ टू यूज टॉपिक, कैसे आप यूज करेंगे इसको। विद इन एंगल ब्रैकेट यू राइट टू पी अलाइनमेंट इज इक्वल टू, विद इन डबल इन्वर्टेड कॉमा यू हैव टू राइट अलाइनमेंट। यहां पर आप अलाइनमेंट क्या दे सकते हैं, यहां पर अलाइनमेंट आप दे सकते हैं लेफ्ट राइट और सेंटर। जैसे कि यहां पर हम फॉर्मेट आपको लिखे हैं, आपको अलाइनमेंट नहीं लिखना है, यहां पर लिख सकते हैं लेफ्ट राइट और सेंटर, और वो पैराग्राफ आपका क्या होगा, इसी के अकॉर्डिंग आपका अलाइन हो जाएगा। अलाइनमेंट तीन तरह के होते हैं, बट जो अलाइनमेंट होने की प्रक्रिया है और प्रक्रिया के बाद जो हमें दिखता है उसे हम कहते हैं अलाइन हो गया, लेफ्ट अलाइन हो गया, राइट अलाइन हो गया, या फिर सेंटर अलाइन हो गया। So now we have to move next, bold tag. Okay, how to use this tag? Firstly, you have to write this within angle bracket D, and this is the ending tag with the forward slash D. Okay, this is the beginning and this is the ending. What is the purpose of this tag? The text within this tag will appear bold. Bold means क्या होता है, जैसे कि ये हम A लिख रहे हैं, ठीक है, और एक ये A लिख रहे हैं, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है, दोनों में डिफरेंस ये है, ये इसमें थिकनेस नहीं है, इसमें थिकनेस है, तो थिकनेस वाली क्वालिटी हमारी जो आती है बोल्ड टैग का यूज करने से आता है। जैसे कि हम हेडिंग जब लिखते हैं अपने वेब पेज में, तो हम जो अदर फॉर्मेट होते हैं उससे थोड़ा डिफरेंट अपनी हेडिंग को रखते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर ये सिंपल थिकनेस है और ये थोड़ा हार्ड थिकनेस है, ऐसे लिखने पे वो चीजें क्या होती हैं, आई कैचिंग होती है, जिससे कि हम चीजों को बारीकी से देख लेते हैं, तुरंत जान जाते हैं कि ये किस तरह की टॉपिक का हम इस्तेमाल यहाँ पर कर रहे हैं। नाउ दिस इज द इटैलिक टैग, हाउ टू यूज एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ इटैलिक टैग। दिस इज द बिगिनिंग इटैलिक टैग एंड दिस इज द एंडिंग इटैलिक टैग। हियर व्हाट इज द पर्पस ऑफ द इटैलिक टैग, द टेक्स्ट विद इन दिस टैग विल अपीयर इटैलिक। इटैलिक मींस क्या होता है, स्लैंटेड टू राइट, राइट की तरफ थोड़ा झुक जाना, झुक जाना मतलब तिरछा। जैसे कि हम ए ऐसे लिखे हैं, देखिए ए ऐसे लिखे हैं और एक ए ऐसे लिखा हुआ है, थोड़ा झुका हुआ है। सपोज कीजिए ए ऐसे बराबर लिखे हैं और एक ए थोड़ा तिरछा हो गया, तो हम इसका इस्तेमाल थोड़ा सा टिल्ट होने के लिए करते हैं, जो थोड़ा झुका हुआ है, जो हमारा टेक्सचुअल डाटा क्या हो, थोड़ा सा झुका है। सो दिस इज द अंडरलाइन टैग, दिस इज द अंडरलाइन टैग। एंड हाउ टू राइट दिस टैग्स, फर्स्टली यू हैव टू write opening or beginning tag within this angle bracket U, and here with slash forward slash you write to U within angle bracket. This is the ending underline tag. What is the purpose of this tag? The underline tag will have a line below it. Means जैसे कि मान लीजिए हमने राम लिखा है, ठीक है, राम, और सेंटेंस में हम राम को क्या करना चाहते हैं, हाईलाइट करना चाहते हैं और उनके बारे में कुछ बताना चाहते हैं। तो हाईलाइट करने का एक तरीका क्या है, उसके नीचे हम अंडरलाइन यदि लगा देते हैं तो वो हाईलाइट हो गए, और इंडिकेट करके ये कहा जा सकता है कि जिस भी वर्ड के नीचे अंडरलाइन है उनके बारे में बात बताई जा रही है। यानी कि यहाँ पर हमें क्या जरूरत पड़ रहा है, अंडरलाइन टैग की। तो अंडरलाइन टैग की विशेषता ये है कि हमें जहां पर भी हमें अंडरलाइन की जरूरत होती है वहां पर हम इस टैग का यूज करके हम वहां पर जब अंडरलाइन एग्जीक्यूट करते हैं तो उस वर्ड, उस सेंटेंस, उस पैराग्राफ, उस पेज के नीचे, तो पेज के नीचे नहीं, जो कंटेंट है, कंटेंट इसमें क्या है, फॉन्ट, जो आपका मैटर है, उसके नीचे क्या आ जाएगा, लाइन बिलो इट, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज सुपरस्क्रिप्ट टैग। दिस इज द डिफरेंट टू अदर्स टैग। ओके, सुपरस्क्रिप्ट, how to write these tags? First you have to write within angle bracket SUP. This is the beginning tag for superscript and this is the ending superscript with the forward slash. This is the writing standard how to write this syntax. But what is the purpose of this? The matter within this pair means this is the first and this is the second. These are both are called one pair, and within this pair of tag will appear as a superscript. यदि हम SUP टैग का यूज करते हैं और उसके बीच में E इक्वल टू
MC2 लिखते हैं, ठीक है, MC2। और हमें जरूरत है कि 2 को कहाँ लिखना है, स्क्वायर के फॉर्मेट में, क्योंकि E=mc² एक आपका केमिस्ट्री का फॉर्मूला है। और हमें जब भी हम टाइप करते हैं तो E=mc2 ये राइट करते हैं, बट हमें एग्जीक्यूट करते समय हमें ये 2 कहाँ चाहिए, C के स्क्वायर फॉर्मेट में, ताकि हम जब पढ़े तो उसको ये पढ़ सके कि E=mc² है। वहां पर हम 2 को किसके बिटवीन में रखेंगे, जो ये बिगिनिंग सुपर टैग है, सुपरस्क्रिप्ट टैग है, और जो एंडिंग सुपरस्क्रिप्ट टैग है उसके बीच में हम 2 को लिखेंगे, ताकि जब ये वेब पेज एग्जीक्यूट हो तो हमारा जो फॉर्मूला है E=mc² के रूप में है, ना कि EMC2। ओके, नाउ वी हैव टू मूव, दिस इज द डायरेक्टली अपोजिट टू superscript tag। okay, now how to write this tag? Now this is the within angle bracket, if we have to write sub, this is the tag for subscript, and here this is the ending tag with forward slash, you write sub within angle bracket, this is the ending bracket, this is the ending tag for subscript tag. What is the purpose for this? The matter within this pair, within this pair means this one, this is both are 2, so this is called the pair. Within this pair of tags will appear as a subscript, example H2O। okay, H2O आपने केमिस्ट्री में देखा होगा, ठीक है, कि ये फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है हमें। तो जब हम इस टैग का यूज करते हैं, बिगिनिंग टैग और एंडिंग टैग का, और इसके बीच में हमें जिसको सबस्क्रिप्ट करना रहता है, मतलब कि जो जिस मैटर को लाइन के डायरेक्टली नीचे या बीच में हमें रखना होता है, तो उस समय हमें कौन से टैग की जरूरत पड़ती है, सबस्क्रिप्ट टैग की, जो कि लिखते ऐसे हैं। ओके, सपोज कीजिए यदि हमको H2O लिखना है इस फॉर्मेट में, तो हम तो टाइप ऐसे करते हैं, ठीक है, H2O, बट H और O के बीच में 2 हमारा क्या होना चाहिए, इस फॉर्मेट में होना चाहिए, 2 सबस्क्रिप्ट के फॉर्मेट में होना चाहिए, मतलब कि नीचे होना चाहिए, तभी हम इसको फॉर्मूला बोलेंगे। इस तरह से इसको नॉर्मली आप क्या कर सकते हैं, बस H2O और कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर जब ये चेंज हो रहा है, ये फॉर्मूला जनरेट हो रहा है, जो किसका है, केमिस्ट्री में आप पढ़े होंगे। नाउ तो आप इसको जब करते हैं तो ट्रू वाले, जैसे कि मान लीजिए यच है, यच के बाद आपने बिगिनिंग टैग लगाया, फिर आपने इस डिजिट का रखा, फिर एंडिंग टैग, फिर ओ। जब ये मैटर एग्जीक्यूट करेगा तो आपका डायरेक्टली आउटपुट यहां से ऐसे हो जाएगा, और आपका एम भी पूरा हो जाएगा, क्योंकि हमें H2O ऐसे चाहिए, ना कि ऐसे, क्योंकि ये केवल रीडिंग फॉर्मेट में H2O है, इसका और कोई मतलब नहीं होता है। नाउ सेकेंड इज हॉरिजॉन्टल रूल टैग। और एक बात और, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा है, एक दूसरे के वाइस वर्सा डायरेक्टली अपोजिट है। जैसे कि सुपरस्क्रिप्ट में चीजें ऊपर जा रही थी स्क्वायर फॉर्मेट में, और सबस्क्रिप्ट में चीजें नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन, हॉरिजॉन्टल टैग। हॉरिजॉन्टल टैग मतलब क्या होता है, जो पृथ्वी से समतल हो, मतलब क्या हो, समतल। और एक होता है वर्टिकल, जो कॉलम की तरफ, खंबे की तरफ ऊर्ध्वाधर होता है। तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल टैग की, जो पृथ्वी के भूधरा के क्या हो, समतल हो, समतुल्य हो, समतुल्य नहीं कर सकते, समतल हो, ठीक है, पैरेलल हो। इसको राइट कैसे करते हैं, HR। इसमें कोई ये स्टैंड एलोन टैग है, इसमें ना ही कोई बिगिनिंग टैग है और ना ही कोई एंडिंग टैग है। यहाँ पर हम इसको इसीलिए स्टैंड एलोन टैग आपको शुरू में बताए थे, जिसमें केवल एक ही टैग का यूज होता है, ना कि बिगिनिंग ना कि एंडिंग, वो स्टैंड एलोन टैग होता है। यहाँ पर हम हॉरिजॉन्टल रूल टैग का इस्तेमाल HR लिखकर करते हैं विदिन एंगल ब्रैकेट। और इसका पर्पस क्या है, द HR टैग इज यूज्ड टू इंसर्ट ए हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब पैरेलल, पैरेलल ऐसे लाइन की जरूरत होती है इन योर वेब पेज। इसकी जरूरत कब पड़ती है, सपोज कीजिए आप कोई मैटर बना रहे हैं वेब पेज पे, वेब पेज पे कोई मैटर बनाया आपने,
और इस 3 लाइन को, इस 3 लाइन को और इन 2 लाइन को आप चाहते हैं सेक्शन में डिवाइड करना। तो सेक्शन में कब डिवाइड होगा? जब यहाँ पर एक सेक्शन ही बन जाए तब डिवाइड होगा। तो इस सेक्शन को रखने के लिए हमें HR टैग की जरूरत पड़ती है। इस तरह से हमारा क्या हो गया, हम कभी भी कर सकते हैं जब वेब पेज खुलेगा तो हमारे 3 सेक्शन दिख रहा है। 3 सेक्शन में से बीच वाला सेक्शन या सेकंड सेक्शन क्या मैटर आपको फॉलो करना है, थर्ड सेक्शन मतलब अब इस सेक्शन डिवाइड हो गया। यदि आपका ये लाइन नहीं रहता तो आपको बताने में चीजों को दिक्कत होती और आपको फिर बताना पड़ता उंगली के माध्यम से या फिर माउस से इंडिकेट करके। और इस तरह से क्या है, आपको एक इशारा मिल रहा है कि हमारा सेक्शन क्या है, विभाजित है, वर्गों में सेक्शन में विभाजित है, डिवाइड है। ओके, सो टुडे वी हैव टू यूज ए लॉट ऑफ टैग्स एंड विद एट्रीब्यूट्स and I think this is the last topic for this chapter, and also I am provide for you overall how to use a web page with this type tags. Okay, so I am also provide this practical video with this type tags, and if you have any doubt you can call me anytime or any types of resources you can use to take help. Okay, thank you, have a nice day.